आज आप बोलोगे भाई शेर की आंखों में ये आंसू कैसे आ गए। अभी जस्ट मेरे को एक भाई का मतलब जो चैनल के काफी पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत ही ज्यादा इंटीमेट और बहुत ही ज्यादा अपनेपन वाला ईमेल जस्ट रिसीव हुआ है, तो थोड़ा सा इमोशनल हो गया मैं उसी को लेकर। गिरीश भाई की प्राइवेसी को बिल्कुल मेंटेन किया जाएगा, लेकिन प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन यहाँ पर हम सब भाई गैदर होते हैं गाड़ियों की बातें करने के बारे में, तो बिल्कुल से प्राइमरी उसी चीज को रखा जाएगा। तो जो मैंने आपको ब्रेजा की रोड टेस्टिंग की स्पाई वीडियो दिखाई थी, उस वाली वीडियो के अंदर मेरे को जो सबसे ज्यादा कमेंट आए हैं कि ब्रेजा का लॉन्च कब हो रहा है, विच इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है कि मारुति ब्रेजा क्या ये जिंदगी भर रोड टेस्ट ही होती रहेगी या ये गाड़ी कभी लॉन्च भी होने वाली है, इसके बारे में तो दोस्तों आज मैं खासा तौर पे बात तो करूंगा ही करूंगा। आपके भाई ने आपको ये चीज बोल दी थी कि गाड़ी का अभी भी रोड टेस्ट चालू है, तो आपने गाड़ी साक्षात अपनी आंखों से देख ली। आपके भाई ने आपको बिल्कुल टाइम के ऊपर और सटीकता से गाड़ी का रोड टेस्ट होते हुए दिखा दिया था। ये दोस्तों 3 से 4 दिन पहले की वीडियो है जो ब्रेजा का अभी भी रोड टेस्ट चालू है। साथ में आपके भाई के पास ये भी डाटा आ चुका है कि कौन सी गाड़ी कितनी बिकी थी लास्ट मंथ, मतलब अप्रैल 2026 के अंदर कौन सी गाड़ी की कितनी सेल हुई है, इसके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है। साथ में उसके बारे में भी बात कर ली जाएगी। लेकिन चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है, लाइक बटन, हाइप बटन, तीनों चीजें आपके लिए फ्री, जरूर से दबा देना। सो लेट्स गेट बैक टू वर्क। नंबर 25 के ऊपर दोस्तों जो गाड़ी रही है, महिंद्रा के एंड से आने वाली बेहतरीन 4 मीटर की कॉम्पैक्ट एसयूवी महिंद्रा एक्सयूवी 3XO, जिसने सेल करे हैं 7517 यूनिट्स अप्रैल 2026 के अंदर। लगभग सिमिलर ही सेल करे थे इसने अप्रैल 2025 के अंदर भी। नंबर 25 के ऊपर एंट्री ले ली है वापस से जीवी ने। लास्ट मंथ ये गाड़ी बाहर थी, वापसी कर चुकी है 7718 यूनिट्स अप्रैल 2026 के अंदर। नंबर 23 के ऊपर Hyundai एक्स्टर 8096 यूनिट्स अप्रैल 2026 के अंदर। और जब इस गाड़ी का फेसलिफ्ट आया था मैंने आपको बोला था ये गाड़ी री एंट्री मारेगी टॉप 25 के अंदर। नंबर 22 के ऊपर आ जाती है XUV 7XO 8630 यूनिट्स। नंबर 21 के ऊपर दोस्तों आ जाती है महिंद्रा बोलेरो 8917 यूनिट्स। नंबर 20 के ऊपर आ जाती है मारुति सुजुकी हाई राइडर, टोयोटा हाई राइडर 9115 यूनिट्स इस गाड़ी ने सेल करे हैं अप्रैल 2026 के अंदर। नंबर 19 के ऊपर इनोवा प्लस हाई क्रॉस दोनों गाड़ियों का कॉम्बिनेशन 9630 यूनिट्स। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इनोवा डीजल बंद हो जाएगी, अभी भी मैं इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहा हूं। नंबर 18 के ऊपर आ जाती है तगड़ी ऑफ रोडर महिंद्रा थार 10459 यूनिट्स अप्रैल 2026 के अंदर। नंबर 17 के ऊपर आ जाती है किया की सोनेट 10537 यूनिट्स। नंबर 16 के ऊपर अभी रिसेंट के अंदर जिस गाड़ी का फेस लिफ्ट हुआ है न्यू किया सेल्टोस 10566 यूनिट्स। तो आप देख सकते हो फेसलिफ्ट आने के बाद कैसे गाड़ियां टॉप 25 सेलिंग कार्स ऑफ द मंथ की लिस्ट के अंदर वापसी तो बनाती हैं और काफी अच्छे नंबर के अंदर भी सेल कर लेती हैं। अरे ये क्या हो गया, एक चीज के ऊपर तो मैंने गौर ही नहीं किया। एक और भी तो ऐसी गाड़ी है जो अभी रिसेंट के अंदर लॉन्च हुई है, टाटा सिएरा। कहाँ है भाई साहब वो गाड़ी? टाटा सिएरा 25 नंबर के ऊपर भी नहीं है। आपके भाई ने तभी इस गाड़ी के बारे में बता दिया था जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी टाटा सिएरा, कि कौन सी पावर ट्रेन की कैसी परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर रहेगी। उसकी प्लेलिस्ट भी चैनल के ऊपर बनी हुई है, आप जाकर देख भी सकते हो। नंबर 15 के ऊपर ऐसी गाड़ी जो कभी पुरानी हो ही नहीं सकती भाई साहब, जितनी भी पुरानी हो कभी पुरानी नहीं होगी फिर भी ये मारुति सुजुकी ऑल्टो 10856 यूनिट्स। नंबर 14 के ऊपर Hyundai वेन्यू 12420 यूनिट्स। अब भाई साहब इस गाड़ी के फेसलिफ्ट का फायदा क्या हुआ है? इतने सालों से इस गाड़ी के 12,000 यूनिट ही बिक रहे हैं, तो फेसलिफ्ट ना भी करते अगर ये लोग, मेरे हिसाब से दोस्तों इतने बिकने थे। नंबर 13 के ऊपर है मारुति सुजुकी इको, जिसको ना किसी फेसलिफ्ट की जरूरत है, ना किसी अपडेट की जरूरत है, ना किसी खास फीचर की जरूरत है, फिर भी 13,000 यूनिट बिके हैं। ये तो इतनी बिकती रहेगी भाई साहब। 13087 यूनिट्स अप्रैल 2026 के अंदर। मारुति विक्टोरियस इज शोइंग सम इंप्रूवमेंट। नंबर 12 के ऊपर 13701 यूनिट्स। रीजन चाहे कुछ भी हो, चाहे डिस्काउंट ज्यादा मिल रहे हैं या जो भी है, मारुति को गाड़ियां तो भाई साहब बेचनी आती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द किंग ब्रेजा एट नंबर 11। भाई साहब टॉप 10 से बाहर आ गई है गाड़ी, और डिले कर लो फेसलिफ्ट और रोड टेस्ट करते रहो आप लोग। 14124 यूनिट्स अप्रैल 2026 के अंदर। भाई साहब 17% का मैसिव डिक्लाइन, 17% का। पूरे लाइनअप के अंदर जो सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ है ना, जगरनॉट ऑफ इंडियन कार मार्केट का हुआ है 17% का डिक्लाइन। YOY की दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ है इस गाड़ी का भाई साहब। और इसके बाद जो नेक्स्ट डिक्लाइन हुआ है वो भी जिस गाड़ी का रोड टेस्ट चल रहा है, नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उसकी, तो उसका हुआ है। क्रेटा का 10% डिक्लाइन हुआ है। तो इन दोनों गाड़ियों का डिक्लाइन होने का रीजन यही है
कि दोनों ही गाड़ियां अब फेसलिफ्ट मांग रही हैं। मांग क्या रही हैं, अब ये चीजें पब्लिक हो चुकी हैं, रोड टेस्ट गाड़ियों के चालू हो चुके हैं। ऑब्वियसली कोई भी इस वक्त पुरानी वाली क्रेटा या पुरानी वाली ब्रेजा को लेना नहीं चाहता है। अभी मैं ब्रेजा की बात ज्यादा कर लेता हूं। तो जो मेल पढ़ के मैं इमोशनल हो गया था वो गिरीश भाई के एंड से आया था। सबसे पहले तो बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका। चैनल के ऊपर आपने जो भरोसा बनाया है, बिल्कुल उस भरोसे को कायम रखा जाएगा। सटीकता को, ईमानदारी को हमेशा से प्राथमिकता दी जाएगी। और जैसे सारी गाड़ियां आप लोगों के लिए मैंने अनकवर से अनवील करी हैं, चाहे विक्टोरिस हो जाए, चाहे टाटा सियारा हो जाए, टाटा पंच हो जाए, बिल्कुल उसी सटीकता के साथ ब्रेजा को भी उतारा जाएगा। मैंने आप लोगों को ये वाली चीज अपने सोर्सेज के एंड से डिस्कशन करके पहले ही बता दी थी, लेकिन ये वाली चीज आपको कोई नहीं बता सकता था। ब्रेजा का अभी भी रोड टेस्ट चल रहा है। आई वॉज वेरी प्रिसाइज एंड वेरी क्लियर। अभी जो अराउंड मैंने 10 दिन पहले वीडियो डाली थी ब्रेजा को लेकर कि अभी भी ब्रेजा का रोड टेस्ट इज स्टिल गोइंग ऑन। अभी एक प्रोसेस चल रहा है ब्रेजा का। तो इसी प्रोसेस से कनेक्टेड मैं आपको लॉन्च के बारे में भी ब्रेजा के बता देता हूं। दोस्तों, जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक ब्रेजा का रोड टेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ब्रेजा फॉर द मासेस प्रोड्यूस नहीं होगी। फॉर द मासेस का मतलब ये हो गया हम सब लोगों के लिए, हम सब जैसे आम आदमियों के लिए ब्रेजा तब तक प्रोडक्शन के अंदर नहीं जाने वाली। मास प्रोडक्शन ब्रेजा की तभी स्टार्ट होगी वीरो, जब MSIL ब्रेजा के रोड टेस्ट से अच्छे से सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मैं जानता हूं आप सब चाहते हैं कि ब्रेजा जल्दी से जल्दी इंडियन कार मार्केट के अंदर आए, लेकिन दोस्तों दूसरे पहलू को भी आप सबको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप सब ये चीज नहीं चाहते कि ऐसे किसी टाइप की गाड़ी आप लोगों को मिल जाए कि कल को आपको उसके लिए फिर इंस्टाग्राम के ऊपर रील सर्च करनी पड़े। और MSIL ने आज तक ऐसी कोई चीज करी नहीं है हम सब भाइयों के लिए। और यहाँ पर तो बात आ जाती है मारुति ब्रेजा की। मारुति ब्रेजा इज एवरीथिंग फॉर MSIL। मारुति ब्रेजा सब कुछ है MSIL के लिए। एस प्रोडक्ट है ये। मारुति सुजुकी की मारुति 800 है दोस्तों। मारुति ब्रेजा एक तरीके से उस जमाने के अंदर, मतलब जब मेरे पिताजी ने 800 खरीदी थी, क्योंकि मेरा सारा स्कूल टाइम 800 के अंदर गुजरा हुआ है दोस्तों, तो जो उस टाइम के ऊपर मारुति 800 MSIL के लिए होती थी, आज की डेट में वो ब्रेजा है मारुति के लिए। और ऑब्वियसली चैनल के ऊपर उस गाड़ी की बात करी जाएगी जो गाड़ी आने वाली है, और जिस गाड़ी के अंदर सारे चैनल के भाई इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस गाड़ी का डाटा आप सब तक पहुंचाना चैनल का कर्तव्य है भाई साहब। फैमिली के लिए काम शुरू से चैनल करते हुए आ रहा है। तो दोस्तों, ब्रेजा लॉन्च की बिल्कुल स्पष्ट बात अगर करी जाए, मैं अपने सारे सोर्सेज से बिल्कुल रेगुलर टच के अंदर हूं। जब भी मारुति ब्रेजा का रोड टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल से मैं आपको टाइम के ऊपर वो वाली चीज चैनल के ऊपर बताऊंगा। और मारुति ब्रेजा के पावर ट्रेन के अंदर चेंजेस करे जा रहे हैं। दैट इज द रीजन कि ब्रेजा को इतने टाइम से क्यों रोड टेस्ट किया जा रहा है, साथ में क्यों इतने टाइम से फ्रॉन्क्स को भी रोड टेस्ट किया जा रहा है। दोनों गाड़ियों के पावर ट्रेन्स के अंदर मैसिव चेंजेस होने वाले हैं। तो यही दोस्तों रीजन है कि क्यों टाइमलाइन आगे की तरफ जाती जा रही है गाड़ियों की, और अभी तक रोड टेस्ट चालू है। और जहां तक मैं एस्टिमेट कर रहा हूं, जहां तक मेरा सारा स्टडीज और एनालिसिस के बेसिस के ऊपर एस्टिमेट आ रहा है, अभी एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जो रोड टेस्ट है ये दिवाली से पहले ही खत्म हो जाना चाहिए। अब गिरीश जी ने बहुत ही ज्यादा अपनेपन वाली, बिल्कुल एक तरीके से फैमिली मेंबर की तरह उन्होंने मेरे को मेल किया था, बात करी थी। तो मैंने बिल्कुल से गिरीश भाई को प्रॉपरली गाइड किया है क्या उनके लिए सही रहेगा। वो थोड़ी सी दुविधा के अंदर आ रहे थे, क्योंकि अभी जो सिनारियोस बन रहे हैं उन्होंने अपनी सारी सिचुएशन मेरे को बताई। मैंने उनको बिल्कुल से ऑन कॉल असिस्ट किया। मैं आपको थोड़ा सुना भी देता हूँ, आप सुन सकते हो। तो एक तरीके से ये चीज है जो मार्केट हिला देगी गाड़ी पूरी। जी जी हाँ जी। अगर अभी फॉर द टाइमिंग आप लेना चाहते हो, आपको अर्जेंट है, तो LXi CNG ही उठाओ, और क्या नाम है, पेट्रोल वाली की तरफ तो मत ही जाओ। कोई फ्यूचर नहीं है इसका। जी जी जी। नहीं, मैं वेट करने को उन्होंने बोला था। एक बार सोचा मैंने आपसे भी, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए रखना है मुझे, 14-15 साल रखना है। हाँ 15 साल का अगर आप। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर 8 के ऊपर, महिंद्रा स्कॉर्पियो 14719 यूनिट्स अप्रैल 2026 के अंदर। नंबर 9 के ऊपर Hyundai क्रेटा 15291 यूनिट्स, इसका भी 10% का डिक्लाइन हुआ है YOY। नंबर 8 के ऊपर धमाकेदार हैचबैक कार मारुति स्विफ्ट 17829 यूनिट्स। नंबर 7 के ऊपर टाटा नेक्सन 18126 यूनिट्स। नीचे की तरफ आ गई भाई साहब, ये भी टॉप 5 से बाहर चली गई है। दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड दो। नंबर 6 के ऊपर मारुति सुजुकी बलेनो 18306 यूनिट्स। अब दोस्तों ये गाड़ी दबा के बिकती जा रही है। इसके ऊपर अराउंड 15,000 रुपए का ऑफर चल रहा है, आई थिंक अराउंड 2 से 3 महीने से। लेकिन आई थिंक ये भी इनफ है कस्टमर्स के लिए, क्योंकि गाड़ी काफी अच्छी है। मारुति सुजुकी वैगनर है नंबर 5 के ऊपर 18648 यूनिट्स। नंबर 4 के ऊपर मारुति फ्रॉन्क्स 18829 यूनिट्स। बिना ऑफर के, बिना फेसलिफ्ट के
फ्रॉन्क्स तो बिक रही है रेवड़ी से भी ज्यादा। नंबर 3 के ऊपर आ जाती है मारुति सुजुकी अर्टिगा 19063 यूनिट्स। नंबर 2 के ऊपर आ जाती है टाटा पंच 19107 यूनिट्स अप्रैल 2026 के अंदर। न्यूमेरो उनो नंबर 1 मारुति डिजायर 23580 यूनिट्स अप्रैल 2026 के अंदर। मैं आपको गैप बताऊं 1 और 2 के बीच में कितना है, 5000 यूनिट से भी ज्यादा का। तो डिजायर की सेल आप देख लो कितनी ज्यादा है। बाकी जो भी सारी अपडेट्स आती जाएंगी मैं आपको चैनल के ऊपर बिल्कुल देता जाऊंगा, सारी अपकमिंग कार्स के बारे में और भी सारी कार बाइंग के बारे में जो भी सारी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप सबको टाइम के ऊपर देता जाऊंगा। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है और सारे ही कंटेंट को दिल से बनाया जाता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन, हाइप बटन को भी जरूर से दबाना। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म फोर्सेस।